So dear student, after power alcohol, the second is a biodiesel, which is another alternating fuel. Okay, ये biodiesel जो है, ये biodiesel कैसे बनाया जाता है? Same way. Okay, here biodiesel जैसे हमने देखा what power alcohol क्या है ना, उसको कैसे उसका रिएक्शन देखा, एडवांटेजेस पॉइंट देखे और डिसएडवांटेज देखे. ओके, नाउ सेम थिंग ये बायोडीजल जो बनता है ये कैसे बनता है? तो बायोडीजल जो एनी ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल, एनी ऑयल वी कैन कंसिडर, ट्रांस एस्टरिफिकेशन किया जाता है. क्या किया जाता है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन. ट्रांस एस्टरिफिकेशन मीन्स वन ईस्टर कन्वर्ट टू अदर ईस्टर. व्हाट इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन? वन ईस्टर गेट कन्वर्ट टू अदर ईस्टर. और ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन. सो डियर स्टूडेंट, ये ऑयल में क्या होता है? इट इज द मिथाइल ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. मिथाइल ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कहाँ पे होता है? ऑयल में होता है. कोई भी एनी ऑयल कंटेन्स दिस. ओके, एंड हियर विच इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांस एस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. ओके, हियर दिस इज अ मिथाइल ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, biodiesel is a methyl ester of fatty acid, long chain carboxylic acid, and prepared by trans esterification, means one ester convert to other ester. One ester get convert to other ester of ट्रांसएस्टरिफिकेशन. किसी का कैसे किया जाता है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम मिथॉक्साइड, यानी CH3ONA. सोडियम मिथॉक्साइड यूज किया जाता है के हियर एज अ कैटालिस्ट और उसको हीट दिया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक जनरल मैं रिएक्शन बता रहा हूँ. एक पॉट में उसको इन ऑयल लिया जाता है, उस ऑयल में सोडियम मिथॉक्साइड ऐड किया जाता है. सोडियम मिथॉक्साइड कितना होता है? तो कैटालिस्ट है. दिस इज 2% बाय वेट, 2% बाय वेट ऑफ दिस ऑयल. उसके बाद मिथेनॉल ऐड किया जाता है. कितना ऐड किया जाता है? 20% बाय वॉल्यूम, 20% बाय वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और उसको हीट किया जाता है. हीट करने के बाद वो जो है इसमें जो ईस्टर कन्वर्ट होता है मिथाइल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, और इसके साथ दूसरा एक होता है तैयार प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल. ये दो रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होते हैं. हमें इंटरेस्ट कहाँ पे? इसमें है. दिस इज अ बायोडीजल और ये ग्लिसरॉल हमें बाहर निकालना है. ये बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? उसको एक ग्लिसरॉल सोल्यूबल है वाटर में और ये इनसोल्यूबल है, तो क्या कहते हैं? एक फनेल, सेपरेटिंग फनेल एपराटस होता है. वो सेपरेटिंग फनेल एपराटस में, जैसे ये एपराटस है, इसमें लिया जाता है और यहाँ पे उसमें वाटर ऐड किया जाता है. ये वाटर ऐड करने के बाद उसको स्टर किया जाता है, शेक किया जाता है वो, और इसको हियर उसको इस तरह से शेक किया जाता है तो ग्लिसरॉल जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. ग्लिसरॉल विल डिजॉल्व इन वाटर. और आप यहाँ पे देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व 2 लेयर्स, यू विल ऑब्जर्व 2 लेयर्स, और दूसरा होता है इस तरह से. ये 2 लेयर्स दिखाई देते हैं. एक में वाटर है जिसमें ग्लिसरॉल होता है, और दूसरा है ये, दिस इज द बायोडीजल. और ये आप क्या करते हैं? ये बाहर ऑन करके ये ग्लिसरॉल निकाल दिया जाता है और बायोडीजल यू कैन सेपरेट. सो हियर इन दिस वे वी कैन सेपरेट आउट द बायोडीजल के बाय दिस वे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल? डियर स्टूडेंट, अभी डीजल के लिए जो हमने पेट्रोल के लिए कौन सा पैरामीटर देखा? ऑक्टेन नंबर देखा. इट शुड बी हाई. डीजल के लिए ऑक्टेन नंबर यूज नहीं किया जाता. क्या यूज किया जाता है? सिटेन नंबर. ओके, वो सिटेन नंबर जो है ये डीजल के लिए जो है इट हैज़ हायर सिटेन नंबर दैन द डीजल. बायोडीजल का सिटेन नंबर क्या होता है? डीजल से भी अच्छा होता है. एंड हेंस possess बेटर एंड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली इट मीन्स इट इज गुड, राइट? ओके, नेक्स्ट, इट हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू. इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी डीजल से अच्छा होता है than the petroleum diesel, and that it possesses higher efficiencies. Try to understand. Okay, it causes less pollution than petroleum diesel because it does not emit out carbon monoxide and particulates during combustion. आप देख सकते हैं तीनों कितने अच्छे पॉइंट्स है कि उसका ऑक्सीजन नंबर भी अच्छा है, कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा है, पोल्यूशन भी कम करता है. नेक्स्ट, इट इज अ नेचुरल. It also can perform the functions of lubricant.
ये नेचुरल है, हम कहाँ से बना रहे हैं, एनी ऑयल वी कैन यूज, ओके। देन और इको फ्रेंडली है, दैट्स व्हाई इट इज अ बायोलॉजिकली हम बना रहे हैं, राइट। इट इज नॉन रिस्की फॉर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्लैश पॉइंट, ओके। ये बहुत ही रिस्क फ्री है, राइट, एंड इट हैज रिन्यूएबल सोर्स and hence reduces dependency on petrol and diesel which is not renewable। जो हम डीजल पेट्रोल बाहर के देश से परचेस करते हैं ज़्यादा पैसा देके, लेकिन ये बायोडीजल हम कहाँ पे परचेस हम बनाते हैं, इंडिया में बना रहे, के तो ये सभी ये इको फ्रेंडली है और ये पैसा हमारा भारत का देश का हम बचा रहे, के सेव कर रहे, फॉरेन करेंसी हम हमारी करेंसी बाहर नहीं जा रहे, okay। So this is the beauty of this, and it is a cheaper and easy to produce than petroleum diesel, and this is a reaction here, triglyceride CH2O C double bond O R1, okay, the same CH2O C double bond O R2, CH2O C double bond R3, this is a triglyceride, एक one glyceride, so these are the three molecules of glyceride, so this is triglyceride, and this part, black part I have mentioned, this is a glycerol part, right, CH2OH, this is separate out, okay, reacts with methanol, thrice of CH3OH in presence of catalyst CH3ONA, and this will give here methyl ester of fatty acid R1 C double bond O CH3 in that way, and last is a glycerol CH2OH CH2OH CH2OH. So dear student, this is all about the biodiesel, and in this lecture, dear student, we discussed two alternative fuel, that is power alcohol and biodiesel. I assure you, definitely I am sure this will be question asked by any paper setter. You should ready. The generally weightage of this question is 3 to 4 marks. Okay, thank you very much dear student, but I should tell you before this, write this reaction. I observed बहुत से स्टूडेंट ये रिएक्शन नहीं लिखते, इसलिए मार्क्स जाते, okay। कुछ तो लिखते हैं तो 3-4 में से 1 या 2 मार्क्स मिलाते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन 2 बार हाथ से जाए तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको एक मॉलिक्यूल याद रखना है, यहाँ पे R1 की जगह पे R2, सेम थिंग R3, सेम थिंग यहाँ पे भी R1 R2 R3, एक रिएक्शन बस, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।